ये वीडियो अपलोड होगी लेकिन कब मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये उस दिन जरूर होगी जब अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लूँ। उखाड़ के नहीं, तमाचा दूंगा ना। बट पिछले साल 31 दिसंबर 2022 को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी। इसमें मैंने बताया था कि उस साल मैंने क्या क्या फेस किया था। 2024 आई एम कमिंग बैक। 2022 का लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2023। So here we are again with our videos and it's that day of the year जहाँ पे मैं अपनी हर साल अपनी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता हूँ। 31 दिसंबर 2024 द अनब्रेकेबल स्ट्रीक। आई नो तुम्हारे लिए ये नहीं पता होगा कि इट्स अनब्रेकेबल सीरीज और नॉट, बट फ्रॉम द लास्ट 2 years आई हैव बीन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन एवरी 31st ऑफ दिसंबर। मैंने अपनी स्टोरी 31 दिसंबर 2022 को भी रिकॉर्ड करी थी, 31 दिसंबर 2023 को भी रिकॉर्ड करी थी, एंड हियर वी आर अगेन विद दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2024। सो लास्ट ईयर जब मैंने ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी, जो कि कभी मैंने अपलोड करी नहीं है, बट टुडे आई गेस आई विल बी अपलोडिंग सम क्लिप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियोस ऑफ 2022 एंड 2023। यहाँ पे आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ मी, एंड आई गेस आफ्टर सीइंग दोज क्लिप्स यू विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हर्ष which was in 2022 and 2023 is not the same Harsh in 2024. So the 2022 has been a really hard journey for me, and the 2023 is all about my foundation work. In 2024 here where I implemented all of those things which I have promised to myself to be a better version of myself in terms of health, wealth, relationships, friendships, everything which is a common part of a human being. And I think so कि most of the things which I thought of I have accomplished it. मेरे 70% of the resolutions are already completed and the rest 30% are 50% completed. So it's all about 15% which I wasn't able to accomplish. Like so many things are there. मतलब हर चीज तुम कभी 100% दे नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कमियां रह ही जाती है। Like when I took a resolution कि I'll be building my health, मैंने उस terms तक किया till अगस्त जुलाई तक, and after that I got admitted in a hospital। और वहाँ से टोटली मेरा पूरा जो भी मैंने अपनी बॉडी बनाई थी, बॉडी इन द सेंस जो मतलब जो भी मैंने वेट गेन किया था वो सब कुछ चला गया। Like I lost 10 kgs in just 1 week ऑलमोस्ट। एक वीक में मेरा 10 kg वेट लॉस्ट हो गया था। जितना भी मैंने जिम करके गेन किया था सब कुछ चला गया। मेरे पूरे गेन्स, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस, मेरा रूटीन, मेरी बैलेंस डाइट, जो भी सब कुछ थी, मेरा सब कुछ ब्रेक हो गया उस टाइम पे। एंड दैट वाज द पार्ट वेयर आई ब्रोक द लॉट। मतलब मैं आई वाज डूइंग एवरीथिंग गुड इन माय लाइफ, समथिंग हैपेंड जिस वजह से मतलब मेरे को बहुत मेंटली, मतलब होता है ना कि जब इंसान एडमिट होता है तो वो मेंटली बहुत वो हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है अकेले रह रहे के उस पर्टिकुलर रूम में, कोई आता नहीं है मिलने। एंड सबसे मेन चीज कि 2023 में व्हेन आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने दम पे कुछ ना कुछ करूंगा, एंड आई डिड दैट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि फ्रॉम 2024 आई वोंट बी आस्किंग मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। व्हाट एल्स यू वांट एज अ सन कि तुम अपने पापा से पैसे ले रहे हो अपने खर्चों के लिए। सीरियसली 2024 gonna be my year. बट when I look back कि जब मेरे पे वो चीज़ें नहीं थी तो लोगों ने कैसे क्रिटिसाइज करके मेरे को बिल्कुल एक साइडवेज कर दिया था कि तेरे पे तो कुछ है ही नहीं, तेरे साथ हम रहे तो रहे क्यों, तू सिर्फ हमारे लिए बोझ है एक तरीके से, तेरे पे ना पैसे निकलते हैं ना तेरे पे गाड़ी निकलती है। तुमको जब भी नीचे दिखाया जाता है ना पैसे का, गाड़ी का, दोस्ती यारी का, तो इंसान ना टूट जाता है एक तरीके से, जो इस पूरे साल में मैं गुजरा हूँ। बट when I sit in my room while working on my laptop, I think कि भाई टाइम कितनी जल्दी बदल गया। कि जब मेरे पे कुछ नहीं था तब मेरे पे लोग थे, बट जब आज मेरे पे वो सारी चीज़ें हैं मेरे पे लोग नहीं है। बट इट्स लाइक कि मेरे को ये एक्सपीरियंस बताना है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है आज की डेट में। इट्स जस्ट यू हू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ। योर पेरेंट्स वर द ओनली वन यू कैन ट्रस्ट, नो वन एल्स। बट अगर इस चीज को तुम पॉजिटिव वे में सोचोगे तो इट्स जस्ट दैट कि गॉड वांटेड इट टू बी लाइक दिस ओनली, कि तेरे को पहले क्रिटिसाइज किया गया उन चीज़ों के लिए, बट तेरे पे वो लोग थे। बट जब तेरे पे वो चीज़ें आ गई हैं तो तेरे पे वो लोग नहीं है वापस, तो मतलब मेरी चीज़ों का वो फायदा उठा पाए, तो मतलब इट्स अ गुड साइन फॉर मी एज वेल। बट ऑलमोस्ट जो भी 2-3 मैंने जो पिछली वीडियोज में 2-3 लोगों के बारे में भी बात करी थी वो तक चले गए। एज सिंपल एज दैट कि कोई तुम्हारा नहीं है। ये फैक्ट प्रूव हो गया मेरी राइट से तो मेरे लिए, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई वाज ऑन माय पाथ ऑफ माय
माई जर्नी या फिर ऑन माई सक्सेस पाथ, जो भी कह लो, तो इफ माई फ्रेंड्स आर नॉट हैप्पी आफ्टर सीइंग माई सक्सेस, आई डोंट थिंक सो कि दे आर माई फ्रेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मतलब अगर मैं उसी ट्रैक पे जा रहा हूँ, मैं अपनी सक्सेस ग्रोथ पे जा रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन पे जा रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ कर रहा हूँ, तो उन लोगों को उस चीज से खुशी नहीं है। दे आर ऑलवेज बी लाइक कि अरे यार ये कब तक करेगा तू, एंड कुछ नहीं होगा इन सबसे। मतलब दे ऑलवेज ट्राई टू डिमोटिवेट मी, मतलब मेरे को पुल बैक करने का ट्राई करते थे, बट मैंने कभी उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आई नो व्हाट आई वाज डूइंग एंड हाउ इट्स गोइंग। मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स कितने खुश थे, मैं कितना खुश था, मेरे लोग जो मेरे अराउंड है वो कितने खुश थे मेरे को देख के। जो एक्चुअल में कुछ लोग थे ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु आर डिमोटिवेटिंग मी, कि मतलब तेरे से कुछ नहीं, उन लोगों को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। द स्टेटमेंट व्हिच आई गॉट कि मैं तेरा प्लान 2 मिनट में से चुटकियों में दिखा सकता हूँ। द फ्रेंड व्हिच वाज सो क्लोज टू मी, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास चीज के लिए, बट हाँ ठीक है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका बदलता है, मेरा भी बदला, तुम्हारा भी बदलेगा, कल को हो सकता है तुम्हारा मेरे से अच्छा हो, बट मैं कभी तुम्हारे लिए बेकार तो प्रे कभी नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं तो सिंपल से यही चाहता हूँ कि ना तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो, ना तुम मेरे बारे में बुरा सोचो, ना मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता, ना मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचता। अगर तुम जेन्युइनली मेरे क्लोज हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही अच्छा सोचूंगा कि भाई तुम्हारा सच में कुछ अच्छा ही हो। बुरा तो मैं किसी का चाहता नहीं हूँ, बट वो होते हैं ना कि व्हेन यू ग्रो इन योर लाइफ। रिसेंटली आई हैव मेड एन अकाउंट विद द यूजर नेम सेज हर्ष। यहाँ पे मैं अपनी सेल्फ ग्रोथ जर्नी, मतलब एक टाइप ऑफ मोटिवेशन रील्स या शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। तो होता है ना कि लोग पुल बैक करने के लिए ट्राई करते हैं, तो दे ट्राइड अ लॉट। मैंने जस्ट मुश्किल से 2 वीडियोस अपलोड करी होंगी, उतने में ही लोगों के मतलब ऐसे किलस गए कि ये कर क्या रहा है, हेट कमेंट्स, हेट मैसेजेस, सब कुछ आना चालू कर दिया। बट उसके बाद मैं एडमिट हो गया, तो मे बी ही माइट थॉट कि ये तो डर गया, ये तो वो हो गया, तो ये वीडियोस ही अपलोड नहीं कर रहा। वापस आऊंगा, ऐसे आऊंगा कि बम्बू दे के जाऊंगा, समझ रहा है। तो वही चीज़ है कि 2022 में मेरा डेस्टिनेशन अलग थी, लेकिन भगवान ने कुछ और चाहा, कुछ और हुआ। 2023 में मेरी डेस्टिनेशन अलग थी, भगवान ने कुछ और चाहा, कुछ और हुआ। 2024 में मेरी डेस्टिनेशन अलग थी, भगवान ने कुछ और चाहा, हुआ कुछ और। बनना मैं मॉडल चाहता था, बट नहीं बन पाया। बन नहीं पाया, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि मैं बन नहीं पाया, मैं बनना चाहता हूँ, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन। मे बी दिस जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ माई जर्नी, की मतलब मैं अपने घर वालों को भरोसा दिला पाऊँ कि अगर मेरे से कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू अर्न सम शिट, एंड मैं अपना गुजारा खुद के पैसों से कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट आई डिड इन 2024. Yes, you had it right. 2024 is just a part of me where I invested a lot in myself, where I earned, and मैंने खुद का खर्चा निकाला anyhow, चाहे वो कुछ भी हो, कपड़े हो, जूते हो, खाना पीना हो, anything, मतलब सबके जो भी मतलब एक नॉर्मल लाइफ में होता है। I took care of myself on my own, मतलब मैंने खुद के दम पे खुद की टेक केयर करी। तो अब वो एक फीलिंग आ जाती है ना, जब you took care of yourself from your own money, तुम्हें घर वालों से मांगने में भी थोड़ी हिचकिचाहट आती है, भले वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 20 रुपए हो, कितने भी हो, बट यू थिंक लाइक क्या नहीं, मजा नहीं है इस चीज में। खुद ही करो, खुद ही कमाओ, खुद ही पैसे खर्च करो, जितने चाहे करो, एंड जितने चाहे करो। उस चीज से मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। इट्स जस्ट अबाउट मनी, व्हीकल्स स्पेशली सो कॉल्ड। बाप का पैसा आज की डेट में किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। कि तुम साले 18 साल की नहीं हुए अभी तक, तो तुम अपने बाप के पैसों पर चल रहे हो। मेरे को मतलब अपना भूल ही गया। लॉट ऑफ पीपल आस्क कि तू करता क्या, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ नहीं करता भाई, बस ये समझो, क्योंकि तुम जान के कर क्या लोगे। वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा, वैसे ही लंका लगी पड़ी है, तो मैं और बता के अपनी लंका लगवा लूँ। और इट्स जस्ट दैट कि बिल्ड योरसेल्फ, रिकॉर्ड योर जर्नी, रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस, अपने आप को अपग्रेड करते रहो, एज सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा मेरे पे कहने को कुछ नहीं है। बिजनेस मॉडल्स आर ऑलवेज लाइक कि जो हर टाइम पे अपग्रेड होते रहते हैं। You have to cope up with the new models which are going on, the trends which are going on in the market. You have to capture them. Anyhow, there's a so saturated market कि हर कोई ना कुछ कर ही रहा है। Niches are filled. You have to find your own niche जिसमें तुम वर्क कर सको, and you can help others too. As simple as that. You have to be realistic. You have to be goal oriented. You have to be focused. You have to be disciplined. As simple as that. Business model चाहे कोई भी हो, you have to work on it. It's just that simple कि तुम कैसे उस चीज पर काम करते हो। Business model तुम चाहे आज की डेट में कुछ भी उठा के ले लो, वर्क करना ना करना वो तुम्हारे हाथ में कि how you cope up with the situations, कि तुम hurdles को कैसे फेस कर रहे हो, तुम situations को कैसे फेस कर रहे हो, तुम लोगों से कैसे डील कर रहे हो। वरना आज की डेट में कोई चीज छोटी बड़ी नहीं है, बस छोटी बड़ी बनाने वाले इंसान वो तुम खुद होगे कि तुम उस चीज को इतनी छोटी बड़ी बनाते हो। तो क्वेश्चंस करना बंद करो कि क्या करता है, तो खुद पर फोकस करना स्टार्ट कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी तो मजे में जिंदगी कटी रही है, क्योंकि कहा था नो पार्टीज नो नथिंग, बट पार्टी करके आ रहा हूँ। तुम सोच रहे हो ये बंदा 2 टाइप की बातें करता है, कहता नो पार्टीज
पुट योर हेड डाउन, वो 2 more months, ये वो फलान दिखाना, खुद ही पार्टी करने जा रहा है। पार्टीज में तब कर रहा हूँ जब मैंने कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। 12 महीने तक नो पार्टीज, तो उसके पीछे का भी स्ट्रगल, हार्ड वर्क देखो कि अगर मैंने 12 महीने कुछ नहीं किया है तब जाके मैंने एक बार कुछ किया है। तो डिफरेंस समझो, देखने का नजरिया बदलो, चीजें अलग वे में देखेंगी। जरूरी नहीं है मैं हर चीज दिखा के करूँ, बट व्हाट इज गोइंग बिहाइंड माई बैक यू डोंट इवन नो कि मैं घर पे बैठ के क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं देखा, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग, क्योंकि पब्लिकली जब मेरे को कुछ करना होगा आई डू इट वेरी लाउडली, बट अगर मैं प्राइवेटली कुछ कर रहा हूँ तो इट्स फॉर माई ओन गुड, एंड उसी वजह से आई एम सक्सेसफुल, राइट, सिंपल। पब्लिकली कर रहा होता चीजें, 10 लोग बोलते, 10 लोग चिढ़ाते, लाइक आई यूज्ड टू मेक वीडियोस बिफोर, वैसे लोग करते, चिढ़ाते। I've gone through a lot, इससे बुरा बुरा देखा है मैंने। Stay focused by goals bro। फर्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कुछ कहे कि तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये है, तू वो है। I have been bullied a lot for making videos on my Instagram handle, TikToker है छमियार। So it's better to have a private life, private things, private stuffs. Everything should be private right now until you on that particular thing which you have dreamed of. As simple as that। जब अचीव कर लो, पब्लिकली शो करना, तब तो कोई बाल भी बाका नहीं करने लायक होगा शायद से, तो तुम ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुके होगे। और अगर अभी से ही दिखाना चालू करोगे तो 10 लोग होंगे खींचने को नीचे। इसलिए बताओ ही मत किसी को, करते जाओ, ग्रो करोगे, 100% करोगे। और यही ग्रोथ की एक थिन लाइन जो कहते हैं ना अपन, बहुत थिन लाइन, अगर वो तुमने क्रॉस कर ली तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी रोलर कोस्टर राइड, बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न तुम्हें बहुत अच्छे देंगे वो तुम्हारी लाइफ में। बस यही कहूँगा, गोल ओरिएंटेड रहो, सक्सेस के पीछे भागो, बट अपनों को भी संभाल के रखो। मेरे अपने तो मेरी सक्सेस देख के ही छूट गए, तो मे भी तुम्हारे अच्छे हो कि तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारा साथ दे दे। तो हर किसी की लाइफ सेम नहीं होती, डिफरेंट दोस्त हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बिहेवियर है हर किसी का, तो मे भी वो तुम्हारे में स्टिक कर जाए, मेरे में तो नहीं करे। तो इस चीज़ का गम भी नहीं है मेरे को, अच्छी बात है मेरे लिए। तो मेरी सक्सेस पार्टी में लोग कम होंगे। तो बस आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी तो कंसिस्टेंसी तो फिर उसके लिए तो मेरे को कोई जवाब नहीं है, बट मैं तुम्हें एक ब्रीफ दे देता हूँ कि अगर मैंने बोली थी कि हर मंथ एक ना एक वीडियो डालूंगा, मैं नहीं होकर के डालूंगा। अप्रैल में अपलोड करी थी एक, फिर देन मई में अपलोड करी थी, उसके बाद से नहीं करी। जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई तो आई वॉज बिजी विद माई थिंग्स विद माई स्टफ्स, एंड अगस्त सितंबर से मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से मतलब टोटली ये सोच सकते हो कि तुम मतलब मेरी लास्ट 5 to 4 मंथ से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उस वजह से तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कुछ कर पाऊँ या कैसे भी कुछ देख पाऊँ मैं। तो उस वजह से बहुत इम्पैक्ट आया मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ पे, एंड ऑब्वियसली मेरे काम पे भी आया। तो पहले मेरे को उससे कोप अप करना है, पहले मेरे को वो चीज़ रिवाइव करनी है जो मैं अभी आधी अधूरी छोड़ के बैठा हूँ, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो वही है। फिर उसके बाद मेकिंग वीडियोस और मैं सेकेंडरी स्टफ, क्योंकि मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है, दैट गिव्स मी, कहते हैं ना, वो सुकून मिलता है बना के। बट मैं इफ पीपल थिंक कि मेरे को उनके वर्ड से फ़र्क पड़ेगा कि ये तो जब बातें देता है, ये बातें ऐसी करता है, वैसी करता है, हवा में फेंकता है, तो मेरे को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो मेरी प्रोग्रेस कितनी है, कैसी क्या है। माई पेरेंट्स नो दैट थिंग, मेरे भाई को पता है, मेरे दोस्तों को पता है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि तुम मेरे को खींचना चाहते हो नीचे, बट मैं खींचूंगा नहीं, मैं उड़ता ही जाऊँगा। बाकी देखते हैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके रखते हैं वीडियोस के फॉर्म में। कंटेंट तो सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ही रहेगा, मेरी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर होएगा, लाइक आई डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी की, मतलब मेरी स्टार्टिंग से लेके लोएस्ट फेज से लेके हाईएस्ट फेज तक अगर मैं पहुंचता हूँ तो उसके बीच के स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन कैसा कैसा क्या रहा है, तो मैं वही रिकॉर्ड करूंगा अपने यूट्यूब पर, और आई विल बी ट्रैकिंग दैट जर्नी। जैसे मैंने 2022-2023 में पर्टिकुलर वीडियोस बनाई थी, और मैं आज 2024 में वो वीडियोस बना के पब्लिकली यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। मतलब मैंने 2022 में सोचा भी नहीं था कि मतलब वो वीडियो कभी यूट्यूब पे भी जाएगी, बट कहते हैं ना कि अगर कुछ लाइफ में हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो रहा है, एंड हियर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू शोकेस दैट थिंग। तो तुम देखोगे, तुम टोटली डिफरेंट, तुम समझ ही जाओगे कि ये क्या है भाई, ये कहाँ से क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब यू विल बी एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर, मतलब कहते हैं ना वो दर्द भरी आवाज़ में तुम्हें वो दर्द छुपा हुआ मिल जाएगा, तो तुम्हें वो देखने को मिलेगा। मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस वीडियोस के कुछ पार्ट्स या क्लिप्स डालूं, आई ट्राई माय बेस्ट, क्योंकि जब भी मैं वीडियो देखता हूँ आई गॉट इमोशनल, कि मतलब भाई लोग कितने हद तक गिर जाते थे किसी को नीचे गिराने के लिए। एंड जब तुम उस फेज पे आओगे ना, जब तुम्हें कुछ, तुम ऑलरेडी कभी ना कभी आ ही गए होंगे कि तुम्हें कुछ
और करना, तुम्हें कुछ अपने मन का करना होता बट तुम वो कर नहीं पाते कि लोग क्या सोचेंगे सोचकर लोग बातें बनाते हैं, वो चीज़ छोड़कर तुम गिव अप कर देते हो। तो वो चीज़ कभी ना कभी तुम्हें हिट हुई होगी, पता नहीं कैसे ना किसी टर्म्स में हिट तो हुई होगी मे बी इन टर्म्स ऑफ कॉलेज, तुम्हारा सपना है, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा पैशन किसी भी फॉर्म में तुम्हें हिट करी हो, बट तुम्हें पता होगा वो फील कैसा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ रिसोर्सेज का ना होना, वो चीज़ इस जनरेशन में, जेन ज़ी जनरेशन में बहुत कॉमन है। मतलब अगर तुम पे कार नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो, तुम पे आईफोन नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो, तुम पे पार्टीज के लिए पैसे नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो, तुम पे ट्रिप पे पैसे नहीं है तो तुम अमीर नहीं हो। तो डिफरेंस है तब की और आज के अर्श में। तब वो नहीं थी चीज़ें, आज वो सारी चीज़ें। इतना ही कहूँगा। बाकी आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ एंड आई सी यू इन 2025 with another video. Until then, bye bye, take care, love you all.